डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फर्स्ट केस सेकेंड केस पढ़ा गया, नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आया, फिफ्थ केस फाइनल करेंगे तब जाकर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट होगा। अभी हम लोग थर्ड एंड फोर्थ केस में हैं। फोर्थ केस में पहले थर्ड केस में आते हैं। जो पहले हम बता रहे हैं उसको समझिए। इस बार क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह ड्रॉ किया जाता है। यहां देखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको पहले से पता है। टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन ऑन वाई एक्सिस। एंड इस बार ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। ग्राफ इस तरीके से नहीं, टाइम एक्सिस के लगभग पैरेलल होगा। अब बताइए, पैरेलल होगा तो पैरेलल के केस में आपको बताया गया था ये लाइन x के साथ कितना एंगल बनाती है। सिंस दिस लाइन या दिस ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस, इन दिस केस एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उनके बीच का एंगल 0 हुआ तो थीटा 0 हो गया। अब हम लोग स्लोप निकालने का प्रयास करते हैं। स्लोप m इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा के बदले कितना रखेंगे, टेन 0 डिग्री, और टेन 0 का मान कितना होता है 0। यहां से क्या हुआ कि स्लोप 0 आया। स्लोप, चूंकि ये स्लोप किसका है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड। तो स्पीड क्या हो गया 0 हो गया। स्पीड 0 का क्या मतलब है, स्पीड 0 का मतलब इट मींस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। स्पीड 0 का सीधा मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसमें कोई स्पीड नहीं है। यानी इस बात से क्लियर है, व्हेन ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यदि ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, और टाइम एक्सिस के जब पैरेलल होगा उस केस में स्लोप 0 होगा। क्यों, क्योंकि टेन 0 होता है, पैरेलल के केस में थीटा 0 आता है। अगर स्लोप 0 आ गया तो मतलब स्पीड 0 आ गया, इट मींस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट या ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट। यहां वही लिखा हुआ है, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन स्लोप विल बी 0। इस केस में स्लोप 0 हेंस इसलिए स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो 0। ऑब्जेक्ट का स्पीड भी 0 होगा। स्लोप का मतलब स्पीड, चूंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और अगर स्पीड 0 हो गया इसका मतलब है इन दिस केस ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। स्लोप 0 की वजह से स्पीड 0 है, इसलिए रेस्ट में है। नेक्स्ट ग्राफ में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि मानकर चलिए इसमें फिर से डबल ग्राफ आएगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। मानकर चलिए यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है कुछ इस तरह, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आप देख भी रहे हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यहां तो डिस्टेंस और टाइम लिखा गया वर्ड में, आप शॉर्ट में भी यूज कर सकते हैं एस ऐसा, और ये टी चलेगा, दोनों एक ही चीज है एस टी, और डिस्टेंस टाइम तो हुआ ही। नेक्स्ट, इसमें जो कहानी है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। इस लाइन का स्लोप ये एक्स के साथ सपोज थीटा एंगल बनाती है, तो बताइए इस पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डालिएगा, तो बताइए थीटा वही आएगा। इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी थीटा वही आएगा। इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालिए, थीटा एंगल वही आएगा। यहां पर भी उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थीटा वही, और लास्ट पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया। यानी स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए वो एंगल थीटा ही होगा जिसका नाम स्लोप एंगल है। तो सभी पॉइंट के लिए थीटा सेम है, तो सभी पॉइंट के लिए टेन थीटा सेम होगा। जब टेन थीटा सेम होगा इसका मतलब है सभी पॉइंट के लिए स्लोप सेम होगा। का मतलब क्या हुआ, स्लोप सेम होगा मतलब है कि स्लोप क्या होता है, स्पीड सेम का मतलब स्पीड कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है। समझ आया, स्पीड यूनिफॉर्म। इस बात से क्लियर है कि यदि सुनिएगा ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट होगा
जिसका नाम हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यानी स्ट्रेट लाइन के लिए उस स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। एंड इसी में डिस्कस करते हैं फाइनल, बाद में इस ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे हम। मानकर चलिए कुछ इधर थोड़ा सा साइड कर, इस बार एक ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, समझिएगा। डिस्कशन के बाद फाइनल डायग्राम बनाएंगे आप लोग। कुछ ग्राफ ऐसा है, कर्व लाइन, स्ट्रेट नहीं है, इस बार कर्व लाइन है। ये डिस्टेंस, ये टाइम, कुछ इस तरीके से हम कहेंगे इस पॉइंट पर स्लोप निकालिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां एंगल बनेगा थीटा। इस पॉइंट पर स्लोप कहेंगे निकालने के लिए तो आप ऐसे टेंजेंट खींचेंगे। यानी कर्व लाइन के लिए यदि आप किसी पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबके लिए थीटा अलग अलग होगा। कर्व लाइन में स्लोप कैसे निकाला जाता है? उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया उसके साथ टेन लगाएंगे। कहने का मतलब है कर्व लाइन के लिए डिफरेंट पॉइंट पर जो टेंजेंट एक्स के साथ एंगल बनाती है वो डिफरेंट होता है। तो अगर एंगल डिफरेंट हो गया तो स्लोप डिफरेंट हो जाएगा, स्लोप डिफरेंट हो गया इसका मतलब उसका स्पीड डिफरेंट हो जाएगा। स्पीड यदि डिफरेंट हो, वैरी करे, तो उस स्पीड का नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगेन मैं फिर से दोनों ग्राफ बनाना चाहूंगा। इससे क्लियर था, क्या क्लियर था? ग्राफ यदि कर्व लाइन हो, कर्व या ईटी भी दे तो कर्व्ड लाइन चलेगा, स्पीड उसका कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म को का ही नाम वेरिएबल रखा गया इस तरीके से। तो यहां हम लोग फाइनलाइज करते हैं कुछ इस तरह कि ग्राफ फर्स्ट केस में कुछ इस तरह दिया हो, सॉरी, एंड सेकेंड स्थिति में कुछ इस तरह दिया हुआ हो, समझिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आप इसको ST लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसको आप ST लिख सकते हैं कुछ इस तरह। पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा ग्राफ कर्व लाइन, अपने फ्री हैंड से मिलाएं, कैसे भी करेंगे चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा अच्छे से कर्व लाइन करिएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, कैसे भी करिए तो ठीक ही है, कर्व होना चाहिए सिर्फ। यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो ये स्पीड, इस तो ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसा होगा? यूनिफॉर्म स्पीड होगा। दूसरी बात, अगर ये कर्व लाइन हो तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगा, या लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इस बात से क्लियर है? जो ऊपर मैंने लिखा उसको थोड़ा रीड करिए। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म, यदि स्पीड यूनिफॉर्म हो देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। If the speed of an object is non-uniform, then its distance time graph will be curve line या curve line, चलेगा दोनों बात। तो उल्टा भी कह सकते हैं, यदि स्पीड यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो तो ग्राफ कर्व लाइन। उल्टा, यदि स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है, यदि कर्व लाइन है तो इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा पीछे वाला बात। स्ट्रेट लाइन में सभी पॉइंट के लिए स्लोप एंगल जो थीटा था सेम आ रहा था, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड होता है स्लोप सेम होने की वजह से। यदि कर्व लाइन के लिए किसी भी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस के साथ वो डिफरेंट एंगल बनाती है, और डिफरेंट एंगल बनाने की वजह से स्लोप डिफरेंट हो गया, इसलिए स्पीड वैरी करता हुआ होगा। इसलिए कर्व लाइन के लिए जो स्पीड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। यहां से हम लोग 4 टॉपिक पूरा क्लियर किए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, जो कि अभी 2 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। केस 5 में प्रूफ किया जाएगा कि स्लोप कैसे देता है। हालांकि शॉर्ट प्रूफ केस 1 में है, लेकिन जब एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछे तो आप कुछ इस तरीके से जो केस 5 में बताया जाएगा। हालांकि इसको आप
बार बार रिवाइज करेंगे। ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आता है, समझ में आएगा लगेगा कि फिर नहीं समझ रहे, यानी इसको जितना रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप 100% समझ चुके हैं फिर भी रिवाइज करेंगे, याद है फिर भी समझेंगे, तो जितना बार आप देखेंगे कॉपी पलट कर उतना ही बार क्या होगा कि नई नई बातें माइंड में आएगी, इस तरह से ऐसा हुआ, इस तरह से ऐसा हुआ। यानी रिवीजन जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और इस न्यू ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पर उतना ही अच्छा पकड़ होगा। इसलिए इसको रिवाइज करें, जरूर रिवाइज करें। उम्मीद है कि आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू।